Hello 5th class students. Today 28 July and we are starting our EVS class. We are studying our first chapter of EVS. What's the name of this chapter? Our understanding our relationships. And we have studied last day generation tree of family. And today we will study by here. So let's start. Think and tell. सोचो और बताओ. अच्छा, कल यहाँ पर जो सलमा है वो अपने पापा से पूछने वाली थी कि भाई आप शहर में क्यों आ गए, अकेले हम क्यों रहते हैं, हम सभी के साथ क्यों नहीं रहते हैं गांव में. तो थिंक एंड टेल. व्हाट डिड सलमाज फादर रिप्लाइड टू हर. सोचो कि सलमा के पापा ने क्या आंसर दिया होगा. क्या आंसर दिया होगा. नाउअडेज को बोलते हैं आजकल. फैमिलीज आर माइग्रेटिंग. माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे. जैसे जो गांव से हम शहर में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वहीं रहने लग जाते हैं, तो वो कहता है माइग्रेटिंग. तो आजकल परिवार माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड सिटीज़, शहरों की तरफ, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब प्रॉस्पेक्टस एंड गुड एजुकेशन. किस लिए जाते हैं हम शहर में? या तो बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए, है ना, जॉब के लिए, एंड गुड एजुकेशन, या फिर अच्छी पढ़ाई के लिए. ऐसा ही होता है ना कि जब गांव में 12th तो कर लेते हैं, लेकिन 12th के बाद में क्या पढ़ाई करनी है वो सारी हम शहर में जाकर ही करते हैं. ठीक है ना. अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? शहर में. गांव में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. तो इन्हीं वजह से हम लोग गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं. मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा. हाउसेज इन सिटीज़, शहरों के जो घर होते हैं, आर स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, इन विच फ्यू पीपल कैन स्टे, वहाँ पर कुछ लोग ही रह सकते हैं. घर का साइज इतना छोटा होता है कि वहाँ पे बड़ी परिवार तो रह ही नहीं पाते हैं. That is why joint families are converting into nuclear families. छोटे घर होने की वजह से जो जॉइंट फैमिलीज हैं, संयुक्त परिवार हैं, वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवार में. There are some more reasons for this change too, as number of family members. देयर आर मोर रीजन्स, और भी कारण हैं, फॉर दिस चेंज, इस बदलाव के, कि हम आज जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं. टू एज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या. भाई जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं. नेचर, उन सभी का नेचर अलग अलग होता है. हैबिट्स, परिवार में जितने लोग रहेंगे उन सबकी हैबिट्स अलग अलग रहेंगी. फाइनेंशियल कंडीशंस भी सबकी अलग अलग रहेंगी. होते हैं ना, कुछ लोग खर्चेलू होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कम पैसे में भी काम चला लेते हैं. परचेजिंग कैपेसिटी, किसी को हर महीने कुछ ना कुछ नया खरीद के लेके ही आना है. चेंज इन द पैटर्न ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन, और धीरे धीरे जो हमारा तीज त्योहार मनाने का भी जो तरीका है उसमें बदलाव आता जा रहा है. ठीक है. सो डिस्कस एंड डिस्क्राइब. डिस्कस करो आपस में और डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, बताओ क्या बताना है. व्हाट आर द रीजन्स ऑफ मेकिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं उनके पीछे रीजन्स क्या हैं. अभी यही चीज़ बताई गई है ना, न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन रही हैं. हाँ, कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है. जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए घर का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रह नहीं सकते हैं. यही रीज़न है ना. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूट्रल फैमिली. जॉइंट और न्यूट्रल फैमिली में क्या डिफरेंस होता है. What changes are occur in the pattern of festival celebration with change of time. बदलते हुए समय के साथ आप बताओ कि त्योहार मनाने का तरीका भी हमारा किस तरह से बदल गया है. ये आपके लिए ही हैं, आपको डिस्कस करना है और इनको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. आप सोचना और
बताना, आपस में डिस्कस करना। समझ में नहीं आया, आपके घर में कोई बड़े होंगे उनसे पूछना कि क्या हमारे त्यौहार मनाने के तरीके बदल गए हैं, आप लोग पहले कैसे त्यौहार मनाते थे, ठीक है ना। मेक अ टेबल इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में एक टेबल बनाओ एंड राइट व्हेन यू गो टू योर रिलेटिव, और उसमें लिखो कि आप अपने किस रिलेटिव के घर कब गए थे। क्या हम जाते हैं? नहीं, बहुत कम, है ना, बहुत कम ऐसे चांसेस मिलते हैं कि हम अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, या तो शादी फंक्शन में ही जाते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ नेसेसरी ऑन फेस्टिवल और नेवर, पता लगाओ कि क्या आप त्योहारों पर किसी के घर जाते हो, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो या नहीं जाते हो। ये देखिए, ये यहाँ पर टेबल बनी हुई है आपकी। रिलेशन, नाना जी नानी जी, दादाजी दादी जी, चाचा चाची जी, बुआ जी फूफा जी, मौसा जी मौसी जी। डू यू लिव विद दैम, क्या आप उनके साथ किसी इनमें से किसी के साथ रहते हो, नाना नानी दादा दादी, इनके साथ किसी के भी साथ रहते हो। व्हेन डू यू गो, अगर आप नहीं रहते तो आप बताओ इनके घर आप कब कब गए थे, ठीक है। इस तरह से आपको भी, आप इसी में फिल कर लेना, नोटबुक में बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में फिल कर लेना, ठीक है। फिर है अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है बेटा? अडॉप्शन होता है अडॉप्ट कर लेना, अपना लेना, ठीक है। वंस संजना एंड सलमा went to a garden for picnic in rainy days। एक बार संजना और सलमा पिकनिक मनाने के लिए बारिश के दिनों में एक गार्डन में गई। They enjoyed the games, जब हम पिकनिक जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे गेम एंजॉय करते हैं, तो ये भी खेल खेलने लगी। एंड फूड विद फेलो फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ इन्होंने खाना खाया। इन गार्डन वाइल दे वर ईटिंग, गार्डन में बैठकर जब वो खा रही थी, देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड टू योगी, मोहन ने योगी से पूछा, टू whom यू ब्रिंग विथ यू, तुम किसके साथ आए हो। तो योगी ने क्या कहा, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर छोटी बहन, यंगर होता है छोटा, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। मोहन, आई हैव नेवर सा हर बिफोर, कि मैंने तो आपकी सिस्टर को पहले कभी देखा ही नहीं है। सडनली फ्रॉम वेयर शी केम, ये अचानक से तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई। योगी, शी इज़ न्यू टू आवर हाउस, ये हमारे घर में नया मेंबर है। माई पेरेंट्स अडॉप्ट हर, मेरे माँ बाप ने, मेरे मम्मा पापा ने इसे अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, अपना लिया है। अडॉप्ट को बोलते हैं गोद लेना। जो माता पिता की खुद की संतान नहीं होती हैं, दूसरे माता पिता की संतान को जब अपने पास रखते हैं लीगली, है ना, कानूनन तौर पर, तो उसे कहते हैं अडॉप्शन। शी इज़ जस्ट लाइक मी फॉर माई पेरेंट्स, हैंस शी इज़ माई सिस्टर। शी इज़ जस्ट लाइक मी, ये बिल्कुल मेरी ही तरह है, फॉर माई पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा के लिए, यानी कि मेरे मम्मा पापा इसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं करते हैं। हैंस शी इज़ माई सिस्टर, तो ये मेरी बहन है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। शी वॉक विथ मी एंड कॉपीड मी टू, ये मेरे साथ साथ चलती है, एंड कॉपीड मी टू, और मेरी ही कॉपी करती है। जैसे कि छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों को कॉपी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। सो देखिए, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स और अदर्स चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। अपने रिश्तेदार के किसी बच्चे को या किसी अदर पेरेंट्स के बच्चे को लीगली प्रोटेक्शन देना, अपने साथ रखना, क्या कहलाता है, अडॉप्शन कहलाता है। ठीक है, सो आज इतना ही। आपको जितना मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक इसको रीड करना है, और इससे आगे चैप्टर हम कल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।